बॉबी यार चलो, ये तुम्हारी माँ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मम्मा की तरह। अरे बेटा बॉबी, बेटा रो मत बॉबी। हम नहीं लाए ये कड़े बड़े। तो क्यों नहीं लाया मेरे वास्ते? अरे भाई ये चूड़ियां मैं लाया था मोमो के लिए। भाई वैसे बड़ा ही दिल कर रहा है जानू के चांद रात की रौनकें देखी जाए। चुपचाप जाके ऊपर सो जाओ नबील, सुबह नमाज के लिए भी उठना है। ठीक है जानू, लेकिन मैं बता दूं तुम्हारे हाथ का शीर कोरमा खाऊंगा और माँ जी के हाथ की कचौरियां नमाज के बाद। हाँ, और दोपहर में ना मटन बिरयानी, चपली कबाब और एक आधा कोई ग्रेवी वाला सालन भी बना लेना। चुप है, हमने नहीं ईद के दिन किचन में घुस के तो खाने बनाने, सारा मेकअप खराब हो जाता है ना। मैं तो कहती हूँ ईद वाले बड़े दिन ना 3-4 बड़ी बड़ी डिशें बननी चाहिए। अरे आप तो कहेंगी क्योंकि बनानी तो हमें पड़ती है ना। जोजी बेगम, हम हाथ जोड़ के आपसे अर्ज करते हैं कि हमें बावर्ची खाने से छुट्टी दे दे हमेशा के लिए। या तो एक काम करते हैं कि ईद की नमाज पढ़ के शीर खुरमा खाते हैं, फिर दो करके ना मोहल्ले के लोगों से ईद मिलने चलते हैं। भाई इससे होगा ये कि तरह तरह के खाने भी मिलेंगे खाने को और आप लोगों को किचन से छुट्टी मिल जाएगी। हाँ, और हम ना एक दूसरे के साथ राब्ते में भी रहेंगे फोन पे कि कब किसकी तरफ से निकलना है। हाँ, और इस तरह ना हमारी शाम की चाय तो रात का खाना भी हो जाएगा किसी न किसी के घर। गुड आइडिया। मैं तो कहती हूँ हमने किसी के भी घर से तब तक नहीं निकलना जब तक हमें ईदी के लिफाफे फड़ा के ना निकाले हैं। हाँ, और ईदी भी कम से कम 5000 रुपए होनी चाहिए। तो जी इसी खुशी में ना कल का कोरमा मैं बनाऊंगी और ऐसा शेर कोरमा बनाऊंगी ना कि सबको नानी याद आ जाएगी। लो जी, मुझे तो अभी से नानी याद आ। ओ माँ जी शीर खुरमा। हाँ वही तो कह रही हूँ, शेर कोरमा। शीर खुरमा। चलो यार सोए जाते यार। तेरे आता शीर खुरमा सवेरे खाओगे, स्वाद आ जाएगा। मुस्तकीम, ईद की नमाज नहीं पढ़ने जाना आज आपने? जी क्यों नहीं जाना, बस हजरात का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसी तशरीफ लाते हैं हम चले जाएंगे। मेरा लिफाफा तो बनाया हुआ ना ईदी का। लिफाफा तो बना दिया जोजी बेगम, अब उसमें से क्या निकलता है ये आपकी किस्मत है। अरे भाई अरे ठहरे ना, पहले नमाज तो पढ़े फिर आगे ईद मिलेंगे ना। एडवांस के तौर पे आप मुझे ईदी तो दे देना यार। भाई बच्चों जैसी बात कर दी आपने। ईदी तो हमने पड़ोसियों से लेनी है, भूल गए क्या? अच्छा टाणा रो, ए देख खूबसूरत मेरा जोड़ा टॉमी पंसारी दा पूरे 1 लाख रुपए दा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है जोजी आंटी। और मेरा आउटफिट कैसा है? हाँ चंगा है, बस ठीक है। ऐसा मेरे को था पहले कोई 2 साल पहले, फिर वो छिज छुज गया तो मैंने दे दिया किसी गरीब को ऐसे। कोई नहीं, तेरे पे भी चंगा लग रहा है। कोई नहीं, खैर मेरा ठीक है। बहुत अच्छा है मेरा ड्रेस जोजी आंटी। ये देखो जी, मैं आप सब लोगों के लिए कोरमा बना के लाई हूँ ईद के लिए। कोरमा नहीं, शीर खुरमा। मारी शीर खुरमा है यार, खुरमा नहीं यार। स्वादी लग रहे हैं भाई। बैठ जाए। आप लोग खाएं तो फिर मेरी ईदी भी ना खा लें जल्दी। वाह, तबीयत खुश हो गई मोमो बहन, तबीयत खुश हो गई। छुआरे बड़े जबरदस्त कट्टे नहीं। भाई वाह मोमो, मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। चुप है, बड़े से चोरे हो गए मनव्वर। अरे भाई पहली बार बिना मेहनत किए हुए कुछ खाने का बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा। माँ जी आप भी तो लेना। और नहीं पुत्र, मैं तो पहले ही 15-20 प्यालियां खा चुकी हूँ। मजा आ गया माँ जी। चले भी अब ईद पढ़ के आते हैं, उसके बाद हमने मोहल्ले में पट जाना है। महमूद साहब आज हमने भरपूर ईद बनानी है। वो जो हमने भरपूर मनानी है वो ईद है। हाँ जी चलो जी फिर आइए प्लीज आइए। तेरे आखरा चुगला में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बर वक्त हमने नमाज़े ईद अदा कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे महमूद साहब, ये क्या, आप तो पुरानी चप्पल पहनकर गए थे नमाज पढ़ने, ये नई कहाँ से पहन ली? अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं मुस्तकीम साहब, मेरी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू जूती थी। अरे पता नहीं कौन पहन के चला गया मस्जिद से, ये तो मैं सादी सी जूती पहन के आया हूँ। फिर महमूद साहब वो बस कर दे यार, आपकी पुरानी चप्पल कौन पहन के जाएगा? कल रात मैंने आपकी सारी ईद की शॉपिंग देखी है, उसमें ये नई चप्पल थी नहीं। लो भी हजरात,
हमें चक्कर से महसूस हुआ जैसे मतली हो रही हो, मतली। हाँ नबील, मेरे पेट से भी ना अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जरा सुनो। यार महमूद साहब, आपके पेट की गुड़गुड़ सुन के ना मेरे पेट में मरोड़ होने शुरू हो गए। महमूद साहब भागो, हमसे भागा भी नहीं जाएगा। माँ जी मुझे ना उल्टी सी आ रही है। हाय, इसका मतलब ये कि मैं फिर से चाची बनने वाली हूँ। ओए चाची नहीं, दादी दादी। मोमो लाख लाख मुबारक। मुबारक। दिल तो मेरा भी मतला रहा है, घबरा भी रहा है थोड़ा। ओए दो खुशखबरियां इकट्ठी आई। अब ओए ओए मेरे ढिड में भी कड़ा मजा पड़ा है। ओए चलो लैट्रिन चले। जानू मैं मर गया। अरे जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, जल्दी से बाहर आइए वरना कसम हो जाएगा, कसम। मुस्तकीम, मेरा गजब तो लम्बा चलेगा, अभी बाहर नहीं आ सकती। अरे आप तो सोच रही हैं यहाँ होने वाला है। ओ जानू, तुम्हें पापा जी की कसम है यार, जल्दी से बाहर आओ। नहीं आ सकती नबील, मुझे डायरिया हुआ है, उल्टी भी आ रही है। ओए, तुम्हें भी क्या कर लूं मैं? नीचे वाले वॉशरूम में जाता हूँ। अरे मोमो जल्दी निकलो बाहर। मैं खुद मरने वाली हो रही हूँ इशफाक, दिल में बड़ी मुड़ोड़े हो रही हैं। अरे दिल नहीं, पेट में मुड़ोड़े उठ रही होगी यार, जल्दी निकलो। ये नहीं निकलेगी, क्या करूं? नीचे नीचे वाले वॉशरूम में भागता हूँ। आप अंदर कौन है? अरे जनाब हम हैं। ओ यार महमूद साहब, आप कहाँ से आ गए यार? मेरा पेट ज्यादा खराब है, मैं पहले जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा। अरे मुस्तकीम साहब, अरे बाहर आए जल्दी से यार। बस कुछ आखिरी पल महमूद साहब, कुछ आखिरी पल। आप दोनों फैसला कर रहे हैं कि हमारे बाद किसने अंदर आना है। महमूद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाऊंगा पहले। तुम कैसे जाओगे? मैं जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ। यार महमूद साहब, आप समझ नहीं रहे यार, बात को समझे, वरना बात बहुत आगे निकल जाएगी। अरे यार नबील, तुम मेरी बात समझो यार। मेरे मालिक, तेरा जाओ तुम चले जाओ, मेरी बात तो निकल गई है। मोमो, अरे मोमो, मेरे किसी दूसरे पजामे में 1000 बन डाल दो यार। ये जिंदगी की पहली ईद है जो हम कुछ खाए पिए बिना गुजार रहे हैं। मुझे लग रहा है माँ जी के शीर खुरमे की वजह से हो रहा है। खुद बना लेती ना फिर। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता, हालात बड़े नाजुक है माँ जी, इतना जोर से ना बोले। अच्छा पुत्र, अच्छा ये बताएं मुझे कि आपने शीर खुरमे में क्या मिलाया था यार? वो जो सफेद होती है। नमक नहीं, वो जो मीठी होती है। और चीनी। हाँ, चीनी डाली थी तो साथ में केवड़ा डाला था। क्या केवड़े वाली बोतल? उसमें तो हमने चूहे मार दवा डाल रखी थी यार। अब हम नहीं बचेंगे, अब हम नहीं बचेंगे। खूबसूरत, अरे जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ यार। चलो जल्दी डॉक्टर को बुला लो, मैं जवानी में मरना नहीं चाह रहा, मेरी बड़ी जवानी है जानू। हेलो खूबसूरत, हैप्पी बर्थडे, मेरा मतलब ईद मुबारक। ईद मुबारक डॉक्टर शाहिद, आप प्लीज घर आ जाए, यहाँ सब बीमार हैं। अरे आज ईद का दिन है, मैं डॉक्टर छुई मुई के घर आया हूँ, अभी तो शीर खोरमा भी नहीं खाया। आप एक काम करो, किसी और को बुला दो प्लीज डॉक्टर, मेरी अपनी हालत भी बहुत खराब है। खूबसूरत, तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा, अपना जिक्र करके ना तुम मुझे इमोशनल कर देती हो। मैं बस अभी आ रहा हूँ। बल्कि एक मिनट, एक काम करता हूँ,
डॉक्टर छुई मुंह को भी साथ दे आता हूँ ताकि सबका इलाज एक साथ हो जाए। वो उनका करेगी और मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। क्या कहा जानू? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर शायद डॉक्टर छोई मुई आ रहे हैं। क्या? जानू मैं आया। मैं भी आई। मोमो तुम्हें ध्यान है मेरे दूसरे पजामे में आधार पर डाल दो। मेरा कोई पता नहीं, मैं भी आया। यार गंद पा रहे थे मेरे घर से। अरे बहुत देर लगा। अरे आइए आइए डॉक्टर साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम साहब, ईद मुबारक। अरे भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईदी वगैरह अब चल पे अंदर तशरीफ लाइए डॉक्टर साहब, आइए 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 डॉक्टर साहब आइए। अरे आइए। क्या बोलोगे भाई, ईद के दिन आपने बुला के बहुत टेंशन कर दिया। अरे डॉक्टर साहब बातियों को तो छोड़िए, जोजी बेगम की हालत बहुत खराब है। आइए आइए डॉक्टर साहब आइए, तशरीफ लाइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जोजी जी कैसी हैं आप? डॉक्टर छुईमुई की तरफ से भी आपको ईद मुबारक। नबील कहाँ है? मत दफा करो नो, पहले सानू देख ले। मैं आपको देख के क्या करूंगी? मैं तो नबील का इलाज करने के लिए आई हूँ ना। वही तो आप हमारा इलाज कर दीजिए ना। अब मुझे तो खूबसूरत ने बुलाया, पहले मैं उसका इलाज करूंगा। और यबली हमारे बीमार तो हम दोनों भी है ना। आप दोनों इंतजार कर रहे हैं। अरे आप समझ नहीं पा रहे, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। क्यों इंतजार नहीं कर सकते भैया? ऑपरेशन थिएटर में भी तो हम पेशेंट का पेट खोल के बाहर चाय पीने चले जाते हैं ना, वो भी तो करता है ना हमारा इंतजार। आप लोग नहीं कर सकते इंतजार, है? वाह 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 वाह, क्या इंटेलिजेंट बात की है मेरी छोटी ने। भाई वाह वाह, मजा आ गया मान से। चलो भाई, हम लोग खूबसूरत को देख नहीं सकते। चलो भाई चलो। मैंने तो लग रहा है आज सारा दिन मेरा बेतल खलाज ही लगना है। अरे जोजी बेगम, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। नबील, तुमने अपना क्या हाल बना दिया? ये क्या 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 कर रही है ये अपने साथ तुमने? एक्सक्यूज मी, मैं इधर ही हूँ। अरे भाई खूबसूरत, तुम अपने डॉक्टर पे ध्यान दो, मुझे देख के गहरी गहरी सांसें लो भाई। लगता है नबील तुम्हारी बीवी तुम्हें घर का खाना नहीं देती। अरे डॉक्टर, जब भी फरमाइश करो होटल के नान चने खाने पड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर, इस बार मैंने घर का ही खाया था। देखो नबील, तुम्हें दवा की नहीं, तुम्हें एक अच्छी बीवी की जरूरत है। तुम्हें भी एक अच्छे ख्याल करने वाले शौहर की जरूरत है। एक मिनट तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी गोली देता हूँ। कहाँ गई? हाँ ये वाली खाओ तुम, पीली वाली गोली, ये लो शाबाश। नबील तुम परेशान नहीं हो। एक ये वाली गोली खाओ, ये वाली गोली खाओ, जल्दी खाओ। लेकिन डॉक्टर, वो उस वाले डॉक्टर ने मेरी बीवी को पीली गोली दिया, तुम मुझे हरी दे रही हो यार। वो असल में भाई को पीला रंग बहुत पसंद है ना, इसलिए उन्होंने येलो कलर की गोली दी है। और मुझे हरा रंग पसंद है तो मैंने हरे रंग की गोली दे दी। ओ मुझे ना हरा कर देना। और तुम लोगों का कटिया रोमांस अगर खत्म हो गया हो, मुक गया हो, तो हमारा भी थोड़ा इलाज करा दे। डॉक्टर साहब, खुदा ना पहले हमें और जोजी बेगम को देखिए। अरे भाई डॉक्टर साहब सालों से हमारे फैमिली डॉक्टर है, पहले हमारा इलाज करेंगे। अरे भाई आप लोग दुलाए मत, सबका इलाज होगा, बेफिक्र रहें। लेकिन शुरुआत जो है हमने नबील और खूबसूरत से कर दिया, ठीक है? अपने अपने कमरों में चले, वहीं जाके आपका इलाज होगा। ओके? हमें कोई 2-4 गोलियां खाने को दे दो, सवेरे से भूखे बैठे में बड़ी भूख लगी है। बड़ी। अरे भाई अच्छा ठीक है, मेरे पास और भी दवाएं रखेंगे। नहीं एक ढक्कन खोलने दे, शाबाश। एक गोली खाएं, उठाएं जल्दी उठाएं, आप भी उठाएं। बिल्कुल, आप भी ले लो, आप भी ले लो भाई, अच्छी गोली है, आप भी ले लो, शाबाश। अब ये सब गोली खा ले, शाबाश, इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा। डोंट वरी। चलो नबील, मैं तुम्हें सहारा देके लॉन्ग तक लेके चलती हूँ, फिर मैं तुम्हारा तफसील से इलाज करूंगी। अब आ जाओ। ये जो वहाँ तफसील से करेगी वो इलाज होगा। पता नहीं महमूद साहब। चेक करे जाके मैं डॉक्टर खूबसूरत, तुम परेशान ना हो, तुम्हारा तफसील चेक कर मैं कहूँ। भाई आप लोग अपने अपने कमरों में जाइए, तफसीली इलाज करने दीजिए। हाय डॉक्टर छोई मुई, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। जिस दिन मैं भी नाश्ते में 2-4 पराठे कम खा लूंगा, ऐसे चक्कर आते मुझे भूख से। मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर, और मेरे दिल में। कुछ समझे डॉक्टर, आपने जो गोली दी थी ना वो कोई काम नहीं कर रही। आप एक काम करें, मुझे ना कोई दूसरी गोली दे दे। दूसरी गोली तो तुम्हारी
बीवी को लगनी चाहिए नबील, जो तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। डॉक्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। बस मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बस ठीक कर दो, मेरी बस हो गई है बस। तुम्हें हाथ जोड़ने की नहीं, हाथ पकड़ने की जरूरत है नबील। हाँ ना, अगर घर में डॉक्टर बीबी होगी तो छोटी मोटी बीमारियां तो यूं ही चली जाएंगी, और तुम्हें तो मैं बेकार भी नहीं रहने दूंगी। तुम भी मेरी तरह डॉक्टर बन सकते हो। मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा? वैसे हूँ तो मैं इंटेलिजेंट, लेकिन इंटर में मेरी 4-5 सप्लियां आ गई थी। इसकी तुम बिल्कुल परवाह मत करो। मेरे भाई है ना, शॉर्ट कोर्स देते हैं डॉक्टर बनने का, और 3 हफ्ते के कोर्स में वो सर्जन बना देते हैं। अरे मैं तो खुद ऐसे डॉक्टर बनी हूँ, तुम भी डॉक्टर बन जाना, फिर मिलके हॉस्पिटल चलाएंगे। बस तुम हाँ कर दो, मैं कुछ भी करके तुम्हें ठीक करके दम दूंगी। हाय डॉक्टर छुई मुई, पहले मुझे ठीक कर दो, बाद में ये बातें होंगी। अरे रुको, मेरी बात सुन दो, मेरी बात सुनो। आप डॉक्टर छुई मुई मुझे पुलिस नहीं रोक सकती। डॉक्टर छुई मुई, मेरी बात, फिर से मेरे दिल की बात अधूरी रह गई। कौन सुनेगा मेरी बात? कोई नहीं सुनता मेरी बात। खूबसूरत, तुम परेशान हो। ये लो, बस ये गोली खा लो। ये पकड़ो, हाथ में पकड़ो, शाबाश। ये गोली खा लो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। खा लो। डॉक्टर, पिछली 6 गोलियों पे भी आपने यही कहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ओ भाई, मुझे लगता है तुम लोगों ने कोई बहुत ही जहरीली चीज खा ली है। हाथी, घोड़ा, बंदर सबकी दवा दे चुका हूँ, अब बस चूहे की दवा देना बाकी है। आपके पास कोई इंसानों वाली दवा भी है या नहीं? है ना, मेरे पास मोहब्बत है। क्या? मेरा मतलब है मोहब्बत हर मर्ज की दवा है। खूबसूरत, इस मर्ज की नहीं है। आप प्लीज ठीक से इलाज करें, वरना मैं किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लूंगी। ओह, ये क्या बात है भाई? आँख के ऑपरेशन से लेकर घुटनों के ऑपरेशन तक सारे ऑपरेशन इस डॉक्टर साहब सिक्सफर्द ने किए हैं। एक पेट के दर्द के लिए तुम दूसरे डॉक्टर को बुलाओगी? ये मामूली सा पेट का दर्द क्या बड़ी चीज है? बड़ी चीज नहीं है तो ठीक तरह इलाज करें ना प्लीज डॉक्टर। सारा ईद का दिन निकल गया है, एक फोटो भी नहीं ली मैंने अपनी ईद के कपड़ों में। बस इसमें परेशानी की क्या बात है? एक बार ये लो, तुम्हारी मैं पिक्चर दे दो। नहीं, एक काम करोगी, तुम भी क्या याद करोगी मेरे साथ? तुम्हारी तस्वीर आगे देखो ऐसे। शाबाश। प्लीज गेट आउट डॉक्टर। नहीं, ये नहीं कहना होता आपको। चीज गेट आउट प्लीज, जाएं यहाँ से। अच्छा चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जरूरत पड़ेगी मेरी तुम्हें, ऐसी बात नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन। भाई आप दोनों की हालत तो बहुत ही नाजुक है। डिहाइड्रेशन की वजह से मौत भी वाकई हो सकती है। डॉक्टर बच्चा, तू केड़ी दवाई देती है? मोशन डबल हो गए। हमारे भी पहले आधे घंटे के बाद जाते थे, अब हर 10 मिनट के बाद जाना पड़ रहा है। बस आप उसी आने जाने में खत्म हो जाएंगी। मेरे तो पैर भज गए हैं बाथरूम के चक्कर ला ला के। अच्छा एक मिनट, मैं दवा दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये लीजिए 2 गोलियां खा लीजिए। उठाइए। शाबाश, 2 गोलियां ऐसे एकदम निहाल। शाबाश, अब देखेगा एकदम यूं करके चला जाएगा। सच्ची? भाई रानी ने भी यही 2 गोलियां खाई थी और उसके मोशन बिल्कुल रुक गए थे। अरे भाई, पहले तो ये फरमाइए कि ये मोहतरमा रानी कौन है? वो तो शकूर बारे वाला नहीं है, उसकी भैंस। 2 गोलियां खाई और उसको मोशन बिल्कुल बंद हो गए। ओए, तुझे मैं भैंस लगती हूँ? अरे भाई डॉक्टर साहब, ये तो खैर आपको भैंस लग रही होंगी, हमें किस जाविये से आपने भैंस कह दिया? अरे भाई डॉक्टर आप हैं या मैं? मेरी बात माने, मैं डॉक्टर हूँ। शाबाश, गोलियां खाए, भरोसा करें। मुस्तकीम पहले तू खा ले। जी जो हुक्म आपका। दिखा संगे लग गई या नहीं? काफी लग गई। अच्छा मैं भी खा लेनी हूँ। आप देखिएगा यूं ठीक हो जाएंगे, यूं। ये खा ले, जल्दी से खा ले। ये और मेरे दिल में बड़ी गुड़गुड़ हो रही है डॉक्टर, कुछ कर। कोई आपको हार्ट अटैक तो नहीं आवा? हाँ अटैक हो रहा है पर हार्ट का नहीं है। मर गया। अरे डॉक्टर कुछ करो, अरे वरना ईद वाले दिन इस घर से 6 जनाजे उठेंगे। नहीं, मैं नबी को कुछ नहीं होने दूंगी महमूद साहब। अरे हम सब का क्या होगा भाई? हम सब भी तो बीमार हैं।
ओए चुई मुई। डॉक्टर छुई मुई। हाँ डॉक्टर चुई, तू ऐसा कर, एक साथ ही गोलियां दे दे मुझे, मैं सारी खा के मर जाऊं। अरे मोमो, ईद के दिन तो मरने बनाने की बातें ना करो ना यार। अरे डॉक्टर चुई मुई, अरे आप हमारा ढंग से इलाज करें ना। ओफो, डॉक्टर मैं हूँ या आप? इतना दिल लगा के तो मैंने बादल का भी इलाज नहीं किया था। कौन बादल? अरे घोड़ा हॉट, उसको पूरे 3 दिन लगे थे हमारे क्लिनिक में ठीक होने के लिए। जब वो बेचारा ठीक हो सकता है तो आप लोग भी तो ठीक हो जाएंगे। अरे मसूद, ये तो हमें मार के दम लेगी। अच्छा एक बात सुन, जो तूने हमें ठीक कर दिया ना, तो मैं तेरा हाथ जमील के हाथ में पकड़ा दूंगी। कौन जमील? अरे नबील भाई, नबील। सासुमा, मैं अभी भाई से तफसीलन बात करती हूँ और आप लोगों को आज के आज फौरन के फौरन ठीक करके ही रहूंगी। अब समझ में आ गया। इस बार मैं ये पीली वाली गोली देकर देखता हूँ। पिछली बार मैंने बछड़े को दी थी, 2 दिन में यूं ठीक हो गया था। कैसा भाई, क्यों ना इस बार इनको हम इंसानों वाली दवाई देके देखते हैं। अरे भाई, तुम तो बिल्कुल नन्ही काके बन जाती हो। अरे भाई, इंसानों जानवरों में फर्क ही क्या है भाई? अंदर तो सभी है ना, दिल, गुर्दा, फेफड़े, कलेजी, पित्ता, सब एक है, समझी? भाई बस किसी तरह इन सबको ठीक कर दो। वो माँ जी ने मुझसे ना वादा किया है कि अगर ये सब ठीक हो जाएंगे ना तो वो मुझे अपनी बहू बना लेंगी। क्या? तो फिर खूबसूरत का क्या होगा? उसे तो मैं जहर का इंजेक्शन देकर मार दूंगी ना। छुई मुई, वो तुम्हारे भाई की मोहब्बत है। अच्छा, तो फिर मैं उसे तलाक दिला दूंगी। हाँ, ये ठीक है। फिर मैं खूबसूरत का सहारा बन जाऊं। तो फिर बताए ना, इसमें से कौन सी दवाई दें? मेरा ख्याल है सारी दवाएं एक एक करके देते हैं, कोई ना कोई तो निशाने पे लगी। कैसा? अरे वाह भाई वाह, बेहतरीन डॉक्टर है। तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ये लपेटो, तुम उधर दवाएं दो जाके, बस बाकी दवाएं मैं समेटता हूँ। कहीं ना कहीं तो लगेगी भाई। तू क्या कह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे भाई। अल्लाह आपके जैसा डॉक्टर जो है सबको मिलना चाहिए। मैं जाकर दवाई दे देती हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई। माँ जी बस ये आखिरी गोली खा लो, आप बेहतर फील करेंगी फिर। चुप है, मैं पहले ही बहुत ठीक फील कर रही हूँ। हाँ डॉक्टर, मैं भी अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है वो गोली काम कर गई। अब सबको वो गोली देनी पड़ेगी। हाँ भाई डॉक्टर छुई मुई, कौन सी आखिरी गोली दी थी तुमने? भाई मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने माँ जी को आखिरी गोली कौन सी दी थी। पीली ऐसा पीला रंग होता है ना, नहीं अंडई कलर की थी। और नहीं, मुझे लगता है वो खटमली कलर की थी। माजी ठीक से याद करें, गोली का रंग आप सबकी जान बता सकती है। अरे भाई मुझे अच्छी तरह से याद है, इसने आखिरी गोली मुझे गुलाबी रंग की दी थी। ओह अच्छा, इसका मतलब है सबको गुलाबी गोली देनी पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएंगे। कैसा? सासू माँ, पराठे सासू माँ आई बड़ी। ओह शुक्र है भाई, सबको दवा दे दी। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। अल्लाह थका हुआ है। अबे यार, ये छुई मुई कहाँ रह गई? छुई मुई, छुई मुई। आ गई भाई, आ गई।
कहाँ है भाई? इन लोगों ने हमारा पूरा ईद का दिन बर्बाद कर दिया और पानी का एक गिलास भी नहीं पूछा हमसे। और वो माँ जी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि नबील की शादी मुझसे कराएंगी और अब कह रही है नबील मेरा नहीं हो सकता। ये बात कह के तुमने मेरी खैर जगा दी। एक तो हम दोनों का ईद का दिन बर्बाद कर दिया, अब मैं इनसे डबल फीस दूंगा, डबल। और साथ में ये शीर खोमा भी हम पूरा खा के जाएंगे। ना बच्चों, छोड़ना नहीं बिल्कुल। ये रही आपकी फीस। इस दफा तो आपने कमाल कर दिया डॉक्टर साहब। अल्लाह आपका भला करे डॉक्टर साहब। इस मर्तबा अगर आप नहीं होते ना तो हमारी तो ईद ही खराब हो गई थी। लेकिन नबील, आपने रोज आना है क्लिनिक पे रूटीन चेकअप के लिए। जी, मैं और खूबसूरत दोनों आएंगे। हाय शुक्र है, अभी तो शाम की चाय और रात का खाना हमें पड़ोसियों से मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तशरीफ लाइए, हम आप दोनों को बाहर तक छोड़ा था। हाँ ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है पेट में भाई। मुझे उल्टी आ रही है। ओ भाई, आप लोगों ने अब क्या खा लिया? वो किचन में शीर कोरमा रखा हुआ था ना, वो खाया था। हमें भूख लग रही थी। शाबाश है। ओए वही कोरमा खा के तो हम लोगों की ये हालत हुई है। क्या? आप लोग हमें प्लीज गुलाबी वाली गोली दे दें। वही सारी गोलियां खा के तो हम लोग ठीक हुए हैं। गोलियां अब खत्म हो गई हैं। जल्दी से किसी अच्छा डॉक्टर को बुला लो प्लीज। अभी तो हमारी वैसी खराब हो गई, बाकी तुम लोग खराब कर दो। असि तो चल रहे दावत उठाने। चलो जी चलो। हमें छोड़ के चला जाओ। अरे महमूद साहब, एक मामूली सी पेंशन वाले को ये बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मेरी मामूली सी पेंशन चलो है तो तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एक अमीर ससुर है और हमारे पास अमीर और कबीर बेगम। फिर भी तुम दोनों मुझसे ज्यादा बड़े भिखमंगे हो। बस कर दे महमूद साहब, फ्यूचर के होने वाले बिजनेस टाइकून को आप जो है वो भीख मंगा कह रहे हैं यार। कह रहा हूं तो। अरे हजरात, आप लोग ठंडे हो जाइए, ये महफिल सजाने का वक्त है। आप शम्मा बुझाने के चक्कर में पड़ गए। कौन शम्मा? पहली बात तो मुस्तकीम साहब ने बिल्कुल सही बात की है। अरे महमूद साहब, पार्टी टाइम यार, आपने मुंह बनाया हुआ, एंजॉय द लाइफ करें। राणा म्यूजिक छड़ यार। आराम से टैक्सी ले लेते हैं हम जोजी आंटी, मुझसे चला नहीं जा रहा। पेड़ी बस 2 मिनट और। ये 2 मिनट क्या है कि पिछले आधे घंटे से तू हमें चला रही है। और चला नहीं रही, बचा रही हूँ। तू हिसाब ला ले, पूरे 250-300 रुपए की बचत की है। अब घर जाके इन पैसों के ना समोसे मंगाएंगे। भाई मुझे नहीं खाने कोई समोसे वमोसे। तो कोई नहीं, फरखंदा के हिस्से के मुझे दे देना। मामा हाय मेरा सोना। माँ जी, ये सोना नहीं है बेटा, ये आपकी मामा नहीं है। इसका मतलब है ये कोजी का बच्चा है। नहीं, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। नहीं, ये मेरी मामा है। शाबाश है। ओ मिसनी, इतने सालों से तूने अपना बच्चा छुपा के रखा हुआ था। माँ जी, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, इसको गलत फहमी हुई है शायद। बेटा, आपको गलत फहमी हुई है। नहीं, आप ही मेरी मम्मा है। आप हमसे नाराज होकर चली गई थी ना। नाराज होकर कितने चली गई थी पुत्र? अल्लाह मियाँ के पास। हैं? बेटा, मैं आपकी मामा नहीं हूँ। आपके पापा कहाँ हैं? पापा घर पर है। तो बेटा आप उनके पास जाओ ना। चले माँ जी, हम घर चलते हैं। चल। बड़ी बेटा पत्थर दिल माँ है तू। फोन करवाओ पापा को। ये घर का क्या हाल किया हुआ है तुमने? आज झाड़ू पोछा नहीं किया? मुस्तकीम साहब कह रहे थे कि सफाई बाद में करेंगे, पहले पार्टी करते हैं। लो जी, आप लोग हमारे बगैर वो कर रहे हैं और हम पैदल चल चल के ख्वार हो गए। ऊपर से वो बच्चा। कौन बच्चा जानू? इसका बच्चा मामा कह के लिपट गया था, पर ये अपने बच्चे को वहीं छोड़ के आ गई है। माँ जी, वो मेरा बच्चा नहीं था। हाँ, पर मामा तो वो तुझे ही कर रहा था। मामा
तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। मैं मुसावी तो जूते भी कर रहे हैं, फैसलाबादी तो नहीं लग रहा है। नबील ये वो बच्चा जिसकी बात हो रही है। ओ बेटा कौन हो तुम और तुम्हारी अपनी मम्मा कहाँ है? कहा ना ये मेरी मम्मा है। मैं और बाबा इनको याद करके कितना रोते थे। शुक्र है आप मिल गई हैं। अब बाबा भी खुश हो जाएंगे। बाबा भाई बरखुरदार, आपके वालिद मोहतरम कहाँ हैं? वो घर पर है। आपके पास उनका नंबर है? जी अंकल। तो लो ना, उनको भी फोन कर लेते हैं। हाँ। ये लो, मिलाओ जरा अपने पापा का नंबर। हाँ महमूद साहब, आप इसके पापा को बुलवाएं। नबील मैं ऊपर जा रही हूँ रेस्ट करने। ये सारी शॉपिंग लेकर आओ, चाय बनाओ मेरे लिए और उसको खाना खिलाओ। और कोई हुक्म मेरे आका? जानू आज ना घर में उस बच्चे को देखकर मुझे ख्याल सा। कैसा ख्याल नबील? तुम्हें नहीं लगता जानू कि चांदी का एक भाई होना चाहिए? चांदी का पहले से ही एक भाई है नबील, सोना। ओ जानू क्या हो गया, वो उसका चच्चा है जानू। नहीं नबील। अंकल छोड़े मेरे मम्मा का हाथ। ओ भाई तुम किधर से आ गए हो? अब आपने मेरे मामा का हाथ पकड़ा ना तो मैं अपने बाबा से शिकायत कर दूंगा। वो आपकी बहुत पिटाई करेंगे। बेटा आपने कुछ खाया? नहीं, मैं सिर्फ आपके हाथ का अंडा पराठा खाऊंगा। अच्छा भाई चलो बना देती हूँ। चलो मेरे लिए भी बना दो। मुझे तो एक बात ये नहीं समझ आ रही, ये कहाँ से अटक गए बीच में यार। चलो बेटा आ जाओ। और जानू 2 हाफ फ्राई बनाना मेरे लिए। आया नहीं, मैं कहनी कोई गल नहीं ना पै जा। अरे बाबा नबील भाई, मेरी बच्चे के बाप से बात हो गई है, उसको एड्रेस समझा दिया मैंने, बस वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। शुक्र है महमूद साहब, मैं तो डर ही गया था यार। हाय हाय, पर वो बच्चा ते खूबसूरत ही चौंडे नहीं छड़ रहा। मामा मामा कह के ओदे पीछे पीछे दौड़ रहे। मुझे तो दोनों की शक्लें मिलती जुलती लग रही हैं जमील। नबील माँ जी नबील। हाँ जमील और नबील की शक्लें मिलती जुलती हैं। बरखुरदार, हमने आपके पापा को फोन कर दिया, वो आपको लेने आते ही होंगे। यस मम्मा, आप जल्दी से पैकिंग कर ले, बाबा लेने आ रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ रहे, इन्हें नहीं। नहीं, मैं मम्मा के बगैर नहीं जाऊंगा। अरे यार ये हो क्या रहा है भाई? जो तुम देख रहे हो, बच्चा है बेचारा, अपनी माँ से दूर रहा है ना, इसलिए एंग्शियस हो रहा है। और चल चल चल, वे कौन है? जी जी। वो इसके अब्बू होंगे ना। जी जी। जल्दी जाएं। ओ छेती जाओ। बॉबी बॉबी कहाँ है बॉबी? जी कौन बॉबी? भाई मेरा बेटा बॉबी, मैं उसका बाप हूँ। आप लोगों ने फोन किया था, मैं उसको लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और अंदर तशरीफ लाइए ना भाई, आपका बच्चा तो बहुत प्यारा। आइए आइए आइए, प्लीज आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। बॉबी मेरा बेटा। आयशा तुम? एक्सक्यूज मी, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ बेटा, तभी तो तुमसे शादी की थी। ओ भाई इसका नाम खूबसूरत है, पर इसकी शक्ल। हाँ बड़ी मीसरी शक्ल है ना इसकी। एक सेकंड, ये देख, ये है मेरी आयशा, ये देख। ये क्या है भाई? भरी जवानी में मेरी आयशा अल्लाह को प्यारी हो गई, तब से मैं और बॉबी हर वक्त उसको याद करके तड़पते रहते हैं। मेरा बच्चा माँ के लिए तड़पता रहता है, पर आज इसको माँ मिल गई। अरे भाई ये इसकी माँ नहीं है, ये खूबसूरत है। हाँ भाई अपना बच्चा लेके जाए यार। बॉबी यार चलो, ये तुम्हारी माँ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मम्मा के साथ अरे नहीं बेटा, जाना। बॉबी बेटा रो मत बॉबी। अच्छा एक सेकंड, आप मर्द हजरात से मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी जरूर जरूर। मुस्तकीम साहब को ले जाएं यार, इनके पास पूरा दीवान है आपको सुनाने के लिए यार। सर आप तीनों हजरात से मुझे बात करनी है, प्लीज 2 मिनट दे दीजिए। चलिए चलिए, चलो मर्दों की बात है, अर्ज किया है भाई। आइए आए जी, आए 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 जी, बताएं भाईजान बताएं। देखिए बात ये है कि मैं ना असल में अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। अरे मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। सफेद झूठ। अरे मैं सोने की बात कर रहा हूँ भाई। मैं जागने की। देखिए जी, मैं दरअसल आपकी बेटी का आपसे हाथ मांगना चाहता हूँ। अरे बिना हाथ के वो काम वाम कैसे करेगी? अरे नहीं 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 नहीं, मैं शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों का एतराज ना हो। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं है। भाई हमें भी कोई एतराज नहीं। ओ भाई मुझे तो है ना। क्यों भाई? इसलिए कि वो मेरी बीवी है। तो बीवी बीवी
आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। मैं काम करता हूँ, अपने बेटे को समझा बुझा के अपने साथ ले जाओ। प्लीज जल्दी कीजिए, आइए आइए जरा जल्दी समझाइए और लेके जाइए। आइए जी। नहीं, मुझे जाना नहीं, मेरा बच्चा उधर वो है नहीं ना, तेरी अम्मा नहीं। और मेरा मुन्ना चुप रह, शाबाश। बॉबी बेटा चलो घर चलते। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी मम्मा के बगैर। कहाँ है मेरी मम्मा? वो तो ऊपर है पुत्र। वो तुम्हारी मामा नहीं है। नहीं, वो मेरी मम्मा, मैं उनके पास जा रही हूँ। लो जी, ये तो गले पड़ गया। देखिए, मुझे मालूम नहीं था कि खूबसूरत शादीशुदा है। मैं तो उसे देखते ही धोखा खा गया था। चलो अब तो पता चल गया ना आपको। नहीं, मुझे तो सब पता चल गया, लेकिन शायद आप लोगों को मेरा पता नहीं चला। क्या नहीं पता चला भाई? गूगल करके देख लो, मेरा नाम मंजूर राइफल। अरे वैसे मंजूर भाई, आपके मुंह की बात नहीं है, कितना फनी सा नाम है ना, मंजूर राइफल। अरे ऐसी क्या बात है, अभी गूगल भाई में पता करते मंजूर राइफल ही है। नबील, अरे ये गूगल भाई बता रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े डॉन है, डॉन। आधा वर्ष करते हैं राइफल भाई, आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको और कभी गूगल को देखते हैं। मैं नहीं मानती तू राइफल है, पहले कोजी को ना जख्मी करके दिखा, तब मैं मानूंगी। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। राइफल भाईजान, आप तो बहुत ही मोतबर है हमारे लिए। जैसा आप कहेंगे हमने तो वैसा ही करना है। आप आखिर मतलब चाहते क्या है? वो तो मैं इन तीनों को बता चुका हूँ, खूबसूरत से शादी बस। और घर में शादी हो रही है तो लुटियां पाओ जी। ओ माँ जी, क्या लुटियां डालो यार, यहाँ मेरी बीवी की बात हो रही है। चुप कर जाओ साहब, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। पहले ही मैं अपनी बीवी खो चुका हूँ, अपना बच्चा नहीं खोऊंगा किसी सूरत में। हाँ। अरे राइफल भाई, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देखो, मैं तुम लोग को दो ऑप्शन दे रहा हूं, या तो मेरी खूबसूरत से शादी हो गई, वरना मेरे हाथों गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या यहाँ करते रहो, फैसले करो। मैं बाहर हूं, 2 मिनट में मुझे जवाब चाहिए। राइफल मेरा ख्याल है ऊपर चल के डिस्कस कर लेते हैं, करना क्या है, क्योंकि कहीं ये हमारी बातें सुन रहा हो। आ जाइए भैया, आइए, तशरीफ लाइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बट साहब को कॉल करें। आहो, बिल्कुल ठीक है, भट्ट साहब को बुलाएं और उनसे कहें कि धक्के दे के इसे कार से निकालें। और वो मासूम बच्चा, उसे फरजाना और जमील गोद ले लेंगे। ओ माँ जी, मैंने किसी को गोद नहीं लेना यार, आप भट्ट साहब को फोन करें यार। हाँ, भट्ट साहब को अभी फोन करता हूँ मैं। करें यार। 1 मिनट, ये भट्ट साहब। हाँ तो वही भाई। हेलो भट्ट साहब, मैं महमूद बात कर रहा हूँ। भट्ट साहब, एक बहुत बड़ा मसला हो गया यार। हाँ भाई महमूद साहब, और यार कभी खाने पे भी बुला लिया करो, जब देखो कोई ना कोई मसला हुआ होता है तुम लोगों के साथ। तो यार भट्ट साहब, खाने का क्या, खिला देंगे, जितना कहेंगे आपको खिला देंगे यार। और लेकिन अभी तो एक मसला पड़ गया है, एक बंदा हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। और किसकी मजाल है जो भटके होते हुए बुलबुले वालों को तंग करे? नाम बताओ उसका। भट्ट साहब कोई वो कह रहे मंजूर राइफल नाम बता रहा है अपना। वो क्या राइफल भाई? वो किससे पंगा ले लिया तुम लोगों ने? और वो बंदा बात बाद में करता है, गोली पहले मारता है। और मुझे फोन ना करना आइंदा, रखो फोन। हेलो भट्ट साहब, हेलो। नबील, उस बंदे का नाम सुन के भट्ट साहब की तो काम पे टांग गई है यार, उन्होंने फोन ही बंद कर दिया। भाई लगता है ये बंदा वाकई बहुत खतरनाक है। जानू, अरे ये तो सारा ही कांप गया है भाई। चील उड़ी। अब मैं बोलूंगी, पत्ता उड़ा, चील उड़ी, जूता उड़ा। ओ जानू, तुम यहाँ चील उड़ी खेल रही हो यार। उधर इसका बाप जो है ना, हम सबको उड़ाने की बात कर रहा है। क्या मतलब है नबील? लगता है अंकल को पता चल गया मेरे बाबा कौन है। कौन है तुम्हारे पापा? मेरे पापा डॉन है। बेटा ऐसे नहीं कहते। ओ ये सच कह रहा है जानू, इसका बाप वाकई एक डॉन है, राइफल भाई, और उसने शर्त रखी अब तुमसे शादी करने की। क्या?
वाओ, मम्मा की फिर से शादी होगी, मजा आएगा। जानू उसने सिर्फ 2 ऑप्शन रखे हैं, या वो तुमसे शादी करेगा या फिर हम सब की मौत। क्या फजूल बातें कर रहे हो नबील, मैं भी भट्ट साहब को फोन करती हूँ। वो जानू हमने भट्ट साहब को फोन किया था यार, राइफल का नाम सुनते ही उनकी टांगे कांपने लगी और उन्होंने फोन बंद कर दिया। क्या? मैं भी फोन करती हूँ। क्या ड्रामा है भट्ट साहब का? हेलो भट्ट साहब, आपको फौरन आना होगा। और यार तुम लोग बार बार मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अगर राफेल भाई को पता लग गया ना तो तुम लोगों के साथ मेरा भी काम उतर जाएगा। तो चलो फोन रखो, और अगर जान बचाना चाहते हो ना तो जैसे राफेल भाई कहता है ना वैसे करते जाओ, ठीक है? ओके। जानू क्या कहा भट्ट साहब ने? कह रहे हैं जैसा डॉन बोले वैसे ही करो। क्या? नबील गल सुनो, मुझे अपने घर में कोई खून खराबा नहीं चाहिए। हाँ नबील, ये ठीक है, तुम ना घर से बाहर ही निपट लो उस डॉन से। अरे नबील मियाँ, कुछ भी हो आपकी याद हमें बहुत आएगी। हाय पुत्र, तू फिक्र ना कर, बड़ी धूमधाम से तेरी 10 जमरातें पूरी करूंगी। ओ भाई क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। चुप है कटिया बेशर्म, अपनी बीवी को किसी और से शादी करने देगा तू? वो नहीं माँ जी, मैं किसी दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अरे और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास नबील? अरे भाई, मैं खूबसूरत को लूंगा और पिछले दरवाजे से भाग जाऊंगा। ओए नसोगे किधर? अरे तुम तो उसे लेके भाग जाओगे, लेकिन तुम दोनों की वजह से अगर उसने हम सबको मार दिया तो? मेरा मसला थोड़ा है महमूद साहब, और वैसे भी मोहब्बत की कामयाबी के लिए कोई ना कोई तो कुर्बानी देता है ना, तो आप मेरी खातिर कुर्बानी दें, और अगर आप लोग मेरी वजह से मुफ्त में जान दे देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, हमें जो मुफ्त में देनी है वो जान है? हाँ जी। हरगिज़ नहीं। नबील, मामा आए ना, लॉन में खेलते हम लोग। जानू जानू जानू, ओए तू जानू जानू करता है, रह जाना, उसने जानू को लेके उड़ भी जाना है। चिड़ुड़ी कौआ उड़ा, मैं ना उड़ी। बाबा, मेरी मम्मा की एक पिक्चर तो ले ले। बिल्कुल, अभी लेते हैं। देखो आयशा। ओ भाई, मैं आयशा नहीं, खूबसूरत हूँ। देखो मेरे लिए तुम आयशा ही हो। तुम्हारा शौहर इंतहाई फारिग आदमी है, और ये घर, ये लाइफस्टाइल तुम्हारे शाया निशान नहीं है। मेरे साथ रहोगी, पूरी दुनिया घुमाऊंगा। देखिए, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। वो तो सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारा शौहर जिंदा है, और वैसे भी आज शाम तक सारा फैसला हो जाना है। अब या तो वो तुम्हें तलाक देगा या फिर मेरे हाथों गोली खाएगा, यानी कि दोनों सूरतों में हमारी तुम्हारी शादी पक्की। क्या? हाँ भाई, देखो बॉबी तुम्हारे साथ कितना खुश रहता है। अरे बेटा स्माइल करो। हाँ, एक सेल्फी। एक और। ये हाँ भाई, क्या फैसला किया? देखिए डॉन भाई, ये जुल्म ना करें। हालांकि मेरी बीवी मुझे जहर लगती है, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो समझने की कोशिश करें। वो घर चलाती है, मेरे सुधर पैसे देते हैं। अगर वो चली गई तो मैं और मेरे बूढ़े माँ बाप सड़क पे आ जाएंगे। बस इतनी सी बात, ये तो कोई मसला ही नहीं है। सारा खर्चा मैं दे दूंगा, बस तुम जाके तलाक दो फौरन, जाओ। मेरा ख्याल है नबील अगर छोड़ भी देगा ना तो भी वो आपसे दूसरी शादी नहीं करेगी। हाँ, बड़ी टीट है वो। हाँ। आहो ऐसी वैसी, एक बारी उसके मुंह जो गाली निकल जाए ना, फिर तो वो पापे की भी नहीं सुनती। जी, और खूबसूरत हम सबसे बहुत प्यार करती हैं। आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझसे तो वो सच्चा प्यार करती है, और मुझे खौफ है इस बात का कि कहीं वो अपनी नस ना काट ले। बात सुनो। देखो एक काम करो, तुम लोग जाओ, उसको मनाओ, वो तैयार हो जाए ना तो तुम सबको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। क्या समझे? ले लाख, वो भी 10। अभी जाओ, उसको मनाओ। अगर उसने अभी हाँ कर दी तो अभी के अभी पेमेंट करी। बेटा, मम्मा को लाने की तैयारी हो जाए। देखो जानू। शट अप नबील। ओए पुत्र, मान जा, बड़ी दौलत है उसके पास। हम सबको ना 10 लाख रुपए मिलेंगे, और तुझे तो वो बड़ा
कुछ देगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ जी। खूबसूरत, देखो तुम हमारी बेटी की तरह हो। अरे ये जो नबील है कंगला, ये सारी उम्र तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। अरे कब तक उसे पालोगी तुम? है राइफल भाई जो है ना, अरे उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगी महमूद साहब। क्यों नहीं करेगी? एक बारी सोच लेने में हरज ही क्या है? मुझे नहीं कुछ सोचना, आप प्लीज जाएं यहाँ से। जानू, शट अप नबील। वैसे आपस की बात है, राइफल भाई इतने बुरे भी नहीं हैं। बुरे हो या अच्छे, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। पर जानू। अच्छा नबील, मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए। सोचती हूँ मैं। जाओ। ओके। ठीक है, चलो जी, आ जाओ। क्या क्या आयशा ने? मुझे तो लगता है पक्का पक्का हाँ करेगी वो। सच? और नहीं तो क्या, मैंने मनाया ही ऐसे तरीके से इनकार कर ही नहीं सकती। अरे भाई सबसे ज्यादा कन्विंस तो मैंने किया है राइफल भाई के हक में। जी जी, तब जाके कहीं मानी थी अल्लाह अल्लाह करके, जब हमने गिड़गिड़ा के आंसू बहाए थे। चुप है। सबसे ज्यादा तारीफें मैंने की हैं जायफल भाई की। वो मेरा क्या भाई, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है यार, मेरी क्यों वैल्यू ही नहीं है। और ठीक है ठीक है ठीक है, तुम सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, समझे? लेकिन पहले मैं अपने कानों से खूबसूरत का फैसला सुनूंगा, समझे? चलो आ जाओ। खूबसूरत खूबसूरत, हम तुम्हारा फैसला सुनने के लिए आ गए। खूबसूरत शमेला, कहो सूरत, भाई कोई खत है? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप सबने मुझे बहुत हर्ट किया। उस गुंडे से लड़ने की बजाय उल्टा आप सब मुझे कन्विंस करने आ गए। अब आप लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं पापा के पास जा रही हूँ। बाय। मम्मा फिर से छोड़ कर चली गई पापा। कोई नहीं बेटा, सब्र करो, हमने बड़ी कोशिश की थी, वो हम सबको छोड़ के चली गई है भाई। अब तुम लोग भी चलने की तैयारी करो। कहाँ राइफल भाई? कहाँ? ऊपर चलो, कलमा पढ़ो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।